आई रियली डिडंट नो व्हाट टू डू फॉर अ फ्यू मंथ्स। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ महीनों तक तो मैं करूं क्या। आई फेल्ट दैट आई हैड लेट द प्रीवियस जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डाउन, दैट आई हैड ड्रॉप्ड द बैटन एज इट वाज बीइंग पास्ड टू मी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी पहले जो जनरेशन है एंटरप्रेन्योर्स की उसको एक तरह से शर्मसार कर दिया, नीचा कर दिया। या मेरे को जो रिले रेस में वो देते हैं ना, स्टिक्स पास करते हैं, वैसी वाली जो स्टिक दी गई वो मैंने गिरा दी। I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. मैं फिर जो हूँ डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे माफी मांगने की कोशिश करी कि इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया है। I was a very public failure and I even thought about running away from the valley. मतलब जैसे होता है ना, पब्लिक के सामने मैं जो हूँ एकदम से नाकाम से साबित हो रहा हूँ और मेरा मन ये कर रहा था कि मैं वैली छोड़ के भाग जाऊं। But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. लेकिन तब भी कहीं कुछ था मेरे अंदर जो मैं महसूस कर रहा था कि मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगता था और आज भी मैं वो करता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है। द टर्न ऑफ इवेंट्स एट एप्पल हैड नॉट चेंज दैट वन बिट। जो उस टाइम पे एप्पल में हो रहा था उसके बाद उसमें से कोई बदलाव नहीं है। आई हैड बीन रिजेक्टेड बट आई वॉज स्टिल इन लव। ऑल्सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर। मैं रिजेक्ट हो चुका था पर अभी भी मुझे उससे प्यार था और मैंने सोचा कि मैं फिर से शुरू करूंगा। During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. अगले 5 सालों में मैंने अपनी एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम था नेक्स्ट, फिर एक और कंपनी जिसका नाम पिक्सार, और फिर मेरे को जो है एक प्यार हो गया एक लेडी से जो बाद में मेरी वाइफ बनी। Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. अब पिक्सर ने क्या किया, वर्ल्ड की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म जो है उसको बनाया, टॉय स्टोरी को, और सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो वर्ल्ड के अंदर सफल जो होता है वो है। इन द रिमार्केबल टर्न ऑफ इवेंट्स, एप्पल बॉट नेक्स्ट, आई रिटर्न टू एप्पल एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रेनेसांस। अब जो ये घटनाएं हुई उसमें एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया, मैं दोबारा एप्पल में आ गया और जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी थी नेक्स्ट पे अब वो एप्पल के इस वक्त जो मेन चेंजेस होते हैं उसका सेंटर है। एंड लॉरियन एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली टुगेदर, और जो लॉरिन और मैं हूँ दोनों की एक बहुत ही अच्छा सुंदर परिवार है। आई एम प्रीटी श्योर नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड इफ आई हैड बीन फायर्ड फ्रॉम द एप्पल। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर श्योर हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता अगर मुझे एप्पल से फायर नहीं किया जाता। इट वॉज ऑफुल टेस्टिंग मेडिसिन बट आई गेस द पेशेंट नीडेड इट। कहते हैं ना, जो बीमारी को ठीक करने वाली दवा होती है वो बहुत कड़वी होती है, लेकिन मरीज को उसे खाना ही पड़ता है तभी वो ठीक होता है। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक। कई बार जिंदगी तुमको जो है जैसे कहते हैं ना सिर पे ईंट मार दियो ऐसे ठोकर मारती है। डोंट लॉस फेथ, लेकिन उम्मीद मत खो। आई एम कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वाज दैट आई लव व्हाट आई डिड। मैं जो है मेरा ये मानना है कि एक अकेली चीज जो मुझे आगे बढ़ा रही थी वो ये था कि जो मैं करना चाहता हूँ मुझे उससे प्यार है। यू हैव गॉट टू फाइंड व्हाट यू लव। तुम्हें ये ढूंढना होगा कि तुम क्या चीज करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तुम्हें किस चीज को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। एंड दैट इज एज ट्रू फॉर योर वर्क एज इज फॉर योर लवर्स। और जितनी ये बात तुम्हारे काम के लिए सही है उतनी ही तुम्हारे चाहने वालों के लिए भी। Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. तुम्हारा ये जो काम है ये तुम्हारी जिंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरा करता है और तुम्हें तसल्ली तभी सही मायनों में मिलेगी जब तुम एक्चुअल में जो काम कर रहे हो उसको मानो कि हाँ ये बहुत बड़ा काम है जो मैं कर रहा हूँ। एंड द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। और बड़ा काम करना चाहते हो तो उसका सबसे बड़ा यही रास्ता है कि तुम जिस काम को करो उसको मन लगा के करो, उसको प्यार से करो। इफ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग। अगर तुम्हें नहीं लगता है कि अभी तुम्हें वो चीज मिली है तो उसे खोजो। डोंट सेटल, रुक मत जाओ। एज विद ऑल द मैटर्स ऑफ द हार्ट यू विल नो व्हाट यू व्हेन यू फाइंड इट। और कहते हैं कि दिल की बात होती है, जब तुम्हें वो चीज मिल जाएगी तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। एंड लाइक एनी ग्रेट रिलेशनशिप इट जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर एज द ईयर्स रोल ऑन। और जैसे एक महान रिलेशनशिप में होता है कि वो दिन पर दिन और बेहद अच्छी होती चली जाती है जैसे समय बीतता है। सो कीप लुकिंग अंटिल यू फाइंड इट, डोंट सेटल। तब तक उसे ढूंढते रहो जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाती, रुकना मत। माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ। अब मेरी तीसरी स्टोरी डेथ को लेकर है।
When I was 17, I read a quote that went something like, जब मेरी उम्र 17 साल की थी मैंने एक कोटेशन पढ़ी जिसमें क्या लिखा था, इफ यू लिव ईच डे एज इफ इट वॉज योर लास्ट, someday you will most certainly be right. अगर तुम हर दिन ऐसे जियो कि मानो ये तुम्हारा आखिरी दिन है, तो शायद किसी दिन तुम लगेगा कि तुम बिल्कुल सही थे. It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, what I want to do, what I am about to do today. इस कोटेशन ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला. तब से पिछले 33 सालों में मैं जब मिरर में देखता हूँ, हर सुबह अपने आप से यही सवाल करता हूँ कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो कर रहा था जो मैं आज करने जा रहा हूँ. And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. और अगर मुझे ये जवाब मिलता है कि नहीं, बहुत सारे दिन हैं अभी करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलना पड़ेगा. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I have ever encountered to help me to make the big choices in life. एक बात जो ये मैंने याद रखी कि भाई मैं किसी ना किसी दिन मर जाऊंगा, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल था. इसी ने मेरे को बहुत मदद करी कि हो सकता है मैं कल मर जाऊं. उस चीज को मैंने सोच के अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चॉइसेस किए. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment, of failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. क्योंकि हर कोई चीज हो, जितनी आपकी बाहरी तौर पे उम्मीदें हैं, आपका जो घमंड है, आपका जो या गर्व है, या आपका जो एक एम्बैरेसमेंट का डर है, फेलियर का डर है, ये सब क्या होते हैं? डेथ के सामने कुछ भी नहीं है. सिर्फ क्या रह जाता है? सब खत्म हो जाता है. सिर्फ क्या रह जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण है? Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. इस चीज को ध्यान में रख के कि तुम मर जाओगे, ये सबसे अच्छा तरीका है कि तुम किसी भी सोच में ऐसे नहीं फंसोगे कि तुम कुछ खो दोगे. मतलब तुम्हें अपने अंदर किसी चीज को खोने का अगर डर नहीं होगा तो पक्का तुम किसी दिन भी तुम्हारे को डेथ हो जाए, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ेगा. यू आर ऑलरेडी नेकेड. तुम बिल्कुल खाली हाथ हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास. देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट. कोई कारण नहीं है कि तुम अपने दिल की ना सुनो. अबाउट अ ईयर अगो आई वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर. I had a scan at 7:30 in the morning and it clearly showed a tumor on my pancreas. एक साल पहले मेरे को कैंसर डायग्नोज हुआ. मेरा सुबह 7:30 बजे जो है स्कैन हुआ और उससे मुझे पता चला कि मेरे पैनक्रियास में ट्यूमर है. I didn't even know what a pancreas was. मुझे यही नहीं पता था पैनक्रियास क्या होता है. The doctors told me that it was almost certainly a type of cancer that is incurable and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. डॉक्टर ने बताया कि भैया एक इस तरीके का कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है और आप उम्मीद रखिए कि आप 3 या 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे. माई डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर विच इज डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई. डॉक्टर ने मेरे को यही सलाह दी कि भाई आप अपने घर जाइए, जो जो आपको काम करने हैं आप अपने निपटा लीजिए. शायद यही एक डॉक्टर का तरीका है कि भाई मरने से पहले जो तुम्हें कुछ करना चाहते हो वो कर लो. इट मीन्स टू ट्राई to tell your kids everything you thought to have the next 10 years, to tell them in just a few months. उनका मतलब ये था कि अपने बच्चों को हर वो बात बता दो जो तुम सोचते थे कि तुम आगे आने वाले 10 साल में बताओगे. अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ महीने उन सारी बातों को बताने के लिए. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be easy as possible for your family. हर चीज ठीक से कर लो ताकि तुम्हारा जो परिवार है उसको आगे मुश्किल ना आए. It means to say your goodbyes. जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 3 से 6 महीने का वक्त है तो तुम्हें जिसके साथ जो भी तुमने काम करना है, जो चीजें खत्म करनी है, जो चीजें समझानी है, आसानी करनी है, सब कर दो. एक तरह से ये तुम्हारा फाइनल गुड बाय है हर चीज के लिए. आई लिव विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे. पूरे दिन जो है कहना चाहिए मैं उसी डायग्नोसिस के साथ जीता था. लेटर दैट evening I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. उस दिन शाम को मेरी बायोप्सी हुई तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक एंडोस्कोप जो है मेरे थ्रोट से में फंसा के मेरी स्टमक इंटेस्टाइन से होते हुए उन्होंने नीडल में एक पेनक्रियास डाली. वो जो पेनक्रियास है उसमें एक नीडल को डाला और उसमें से कुछ सेल्स जो है ट्यूमर्स के बाहर निकाले. आई वाज सेडेटेड but my wife who was there told me that when they view all the cells under a microscope
The doctor started crying because it turned out to be very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. मेरे को उस टाइम पे बेहोशी की दवा दी हुई थी, पर मेरी वाइफ जो वहां पर थी, उन्होंने सब चीजें देखी कि किस तरीके से सेल्स को निकाल के माइक्रोस्कोप के अंडर में जब डॉक्टर्स ने देखा, तो जैसे कहना चाहिए वो रोने लग गए, क्योंकि ये बहुत ही रेयर फॉर्म था पेंक्रियाटिक कैंसर का, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता था। आई हैड द सर्जरी, आई एम फाइन नाउ। मेरी सर्जरी हुई और आज मैं बिल्कुल ठीक। दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन फेसिंग टू डेथ, एंड आई होप इट इज द क्लोजेस्ट आई गॉट फॉर अ फ्यू मोर डिकेड। शायद मैंने मौत को जो है सबसे करीब से देखा था, और शायद उम्मीद करता हूँ कि ये जो करीब मैंने इतनी करीबी से देखा, ये कुछ और आगे आने वाले दशकों तक ऐसे देख पाऊँ। Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty that when death was a useful but purely intellectual concept. मैं तो उससे होके गुजरा हूँ, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ, काफी सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि डेथ जो है जब जरूरी थी, तब वो जो है एक सिंपली दिमाग का खेल था। नो वन वॉन्ट्स टू डाई, कोई नहीं मरना चाहता। इवन पीपल हु वॉन्ट टू गो टू हेवन डोंट वॉन्ट टू डाई टू गेट देयर। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी नहीं चाहते कि हम मर कर वहां जाए। एंड येट डेथ इज द डेस्टिनेशन वी ऑल शेयर। लेकिन डेथ क्या है? वो डेस्टिनेशन है जो हम सब शेयर करते हैं। नो वन हैज एवर एस्केप्ड इट, कोई नहीं उससे बच सकता। एंड दैट इज एज इट शुड बी, बिकॉज डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि डेथ जो है सबसे बेस्ट इन्वेंशन है लाइफ का, एक अकेला इन्वेंशन। इट्स द लाइफ चेंज एजेंट, जिंदगी को बदलने वाला एजेंट है। इट क्लियर्स आउट दैट द ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू। साफ तौर पे पुराना जाता है, नया आता है, उसका रास्ता यही है। राइट नाउ द न्यू इज यू, बट सम डे नॉट टू लॉन्ग फ्रॉम नाउ यू विल ग्रेजुअली बिकम द ओल्ड एंड बी क्लियर्ड वे। आज के लिए तुम नए हो, लेकिन कुछ समय बाद तुम जो हो पुराने हो जाओगे और तुम रास्ता आगे के लिए खाली करोगे। सो सॉरी टू बी सो ड्रामेटिक, बट इट इज क्वाइट ट्रू। माफी चाहूंगा इतना नाटकीय ढंग से बताने के लिए, लेकिन जो भी है ये सच्चाई है। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। समय बहुत सीमित है, अपना टाइम मत वेस्ट करो दूसरों की तरह जिंदगी जीने। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा विच इज लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर्स पीपल थिंकिंग। किसी भी कंफ्यूजन में, ट्रैप में मत फंसो कि हम दूसरे जैसे जो हैं, जो सोच रखते हैं, उनके जो नतीजे निकले उसके अकॉर्डिंग जिंदगी जी। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्रॉन आउट योर ओन इनर वॉइस। दूसरों की विचारधारा जो है वो तुम पर इतनी ना हो हावी हो जाए कि तुम खुद की अपनी अंदर की आवाज ना सुन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिल की, अपने जो तुम्हारे दिमाग में एक सोच है उसको फॉलो करने का साहस रखो। They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. शायद सबसे ज्यादा सही मायने में उन्हें ही पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. जब मैं यंग था तब एक पब्लिकेशन था जिसका नाम था द होल अर्थ कैटलॉग। ये शायद मेरी जनरेशन की बाइबल की जैसी था। इट वॉज क्रिएटेड बाय अ फेलो नेम्ड स्टीवर्ट ब्रांड नॉट फार फ्रॉम हियर इन मेनलो पार्क, एंड ही ब्रॉट इट टू लाइफ विद हिज पोएटिक टच। इसको जो बनाया था वो एक आदमी स्टीवर्ट ब्रांड के नाम से थे, उनने बनाया था, यहाँ से बहुत दूरी पर नहीं है, मेनलो पार्क में। और वो जो है इसको जिंदगी में लेके आए अपने पोएटिक अंदाज के थ्रू। This was in the late 1960s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors and Polaroid cameras. ये जो है बात 1960s की है, जब तक पर्सनल कंप्यूटर से डेस्कटॉप पब्लिशिंग शुरुआत नहीं हुई थी। तो वो जो चीज बनी थी वो टाइपराइटर्स, सिजर्स और जो पोलरॉइड कैमराज आते हैं उनकी मदद से बना था। इट वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक गूगल इन पेपर बैक फॉर्म। वो जो है एक तरह से पेपर में आपको गूगल की तरह था। 35 years before Google came along, it was idealistic and overflowing with neat tools and great motion. ये जो हम बात कर रहे हैं गूगल के आने से पहले 35 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब क्या है, उस टाइम पे जो है बिल्कुल साफ साफ टूल्स थे, बहुत अच्छे उसमें नोशंस दिए हुए थे, सब कुछ था, लेकिन वो किसमें था? पेपर की फॉर्म में। Stewart and his team put out several issues of the Whole Earth catalog, and then when it had run its course, they put out the final issue.
स्टीवर्ट और उनकी टीम ने बहुत सारे इश्यूज निकाले द होल अर्थ कैटलॉग के, और जब वो जो है अपना चलना शुरू हो गया तब उन्होंने फाइनल इशू निकाला. इट वॉज द मिड 1970s एंड आई वॉज योर एज. ये बात है मिड 1970s की, तब मैं आपकी उम्र का था. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitching on you were so adventurous. जो फाइनल इशू का बैक कवर का पेज था उस पर एक फोटोग्राफ थी जिसमें बिल्कुल सुबह की जो जो अर्ली सुबह होती है गांव की उसकी फोटोग्राफी थी. आप ज्यादातर इस तरह की चीज जो है अगर एडवेंचरस हो तो शायद आपने खुद महसूस करी हो, देखी हो. Beneath it were the words, और उसके नीचे जो शब्द लिखे थे, stay hungry, stay foolish. भूखे रहो, बेवकूफ रहो, तभी तो तुम जो हो उस चीज को देखने की कोशिश करोगे. It was their farewell message as they signed off. ये उनका एक तरह से फेयरवेल मैसेज था, उन्होंने खत्म कर दिया था. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. वो जो उन्होंने लिखा वो हमेशा मैं विश करता हूँ कि मेरे लिए. And now as you graduate to begin anew, I wish that for you. और अब क्योंकि आप लोग भी जो हैं नए नए ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही कामना कर. स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. थैंक यू ऑल वेरी मच. तो ये थी स्पीच जो कि स्टीवन पॉल जॉब्स द्वारा दी गई है. आपको चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.